हे गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सएप फैमिली निकलता है मुंह से हमेशा मेरे। यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग दैट इज़ जैक्स व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब? और हम लोगों का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, शाम में फिर मीटिंग थी तो काम किया और रात में सोई। और आज सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ के सुबह 6 बजे मैं साइकिलिंग पे गई। इतना बढ़िया वेदर था, इतना अच्छा वेदर था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ठंडी हवा, मतलब सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करने का ना अपना ही एक मज़ा है। तो और फिर उसके बाद अब मैं योगा पे गई। अब हम क्या बनाएंगे, घी वाला जूस, घिया और पेठा मिक्स का जूस। आज चुकंदर भी डाल लेते हैं। तो चलें फिर, चलिए चलते हैं, बनाते हैं जूस। गुड इवनिंग। आज दिन में बहुत सारा काम था। वैसे काम तो ज़्यादा था नहीं, 2 बजे तक ही था, बट फिर भी मुझे टाइम लग गया। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों से हो जाएं थोड़ी सी बातें। हमारा ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। मतलब हिमाचल में आई वॉज लिटरली enjoyed a lot। तो मतलब मेरा ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि जब मैं धर्मशाला हम लोग पहुँचे तो हमें सुबह करने थे माँ ज्वाला के दर्शन। तो माँ ज्वाला के दर्शन करने के बाद वहाँ पर नहीं सॉरी, माँ ज्वाला नहीं थी, वहाँ थी माँ चामुंडा। तो माँ चामुंडा के दर्शन, मतलब हम लोग सुबह 5:30 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। माँ चामुंडा के हम लोगों ने दर्शन किए। तो मैंने वहाँ अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया कि पंचमेवे का मैं यहाँ से दिल्ली से ही लेकर गई थी सारा श्रृंगार और पंचमेवा वगैरह। तो मैंने वहाँ रखा और कोविड की वजह से ना किसी भी मंदिर में कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप भी किसी हिमाचल साइड या मतलब कोई भी मंदिर जाएं, इवन वैष्णो देवी में भी कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई प्रसाद अंदर अलाउड नहीं है। तो मैंने वो रखा। तो उन्होंने माता रानी को सुबह उठा रहे थे। बहुत ही सुंदर माता रानी का चांदी का बेड था और वैसा बेड मैंने माँ बगलामुखी में भी देखा। और अराउंड 20 से ऊपर ब्लैंकेट्स थे। तो उन्होंने उठाया और एक गर्म पानी आ रहा था माँ रानी को नहलाने के लिए। तो हमें सिर्फ 10 मिनट ही दिए क्योंकि उसके बाद पंडित जी ने महारानी को नहलाना था। तो जब हम लोग माता रानी को मैंने श्रृंगार और पंचमेवा चढ़ाया तो पंडित जी मतलब अंदर से टीका लेकर, जो माता रानी को रात को रखते हैं टीका और जल, वो लेकर बाहर की तरफ आ रहे थे। और मैंने, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई थी और मुझे पीछे वालों को भी टाइम देना था, तो मैंने वो पंचमेवा और वो श्रृंगार वहीं पर ही रख दिया। तो पंडित जी सामने से आए और उन्होंने मुझे टीका लगाया और मैंने वहाँ पर अपनी दक्षिणा और प्रसाद वहीं छोड़ दिया था। तो पंडित जी वापस चले गए और 1 ही मिनट बाद, मतलब मैं ऐसे मुड़कर, और इस साइड से ना रोशनदान था, मैं वहाँ से माता रानी के दर्शन करने की कोशिश कर रही थी। तो पंडित जी वापस से आए, पता नहीं उन्हें क्या सूझा, वो वापस से आए, उन्होंने मेरा पंचमेवा का प्रसाद उठाया
तो मेरा प्रसाद उठाया और वो ले गए। और मैं मतलब मैंने रोशनदान से देखा और मैं इतनी खुश हो गई कि माता रानी को जो सुबह उठते ही मतलब उनको जो उठाते ही सबसे पहला भोग लगाना था पंडित जी ने, वो मेरा दिया हुआ पंचमेवा था। मतलब मैं तो उस समय फूली नहीं समा रही थी। मुझे ये लग रहा था और मैंने कुछ बोला भी इसी तरीके से था कि माता रानी मेरी ये विश पूरी करो और मेरा ये प्रसाद आप ग्रहण करना। तो मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि और किसी भी मंदिर में मेरा प्रसाद नहीं लिया। एक सबसे पहले हम लोग जहाँ गए थे नैना देवी, वहाँ पर हम मतलब मेरा पहला जो नारियल था वो मेरा लिया गया। वो मेरा डायरेक्टली हवन कुंड में पंडित जी ने मतलब ऐसे लिया और ऐसे फेंक दिया। मेरा मतलब नारियल हवन कुंड में डायरेक्टली गया। तो पहला नैना देवी में और फिर उसके बाद चामुंडा देवी में मतलब मेरा प्रसाद लिया। ये मुझे देख कर और ये सब चीज़ें वो करके ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। रही हैं हम मम्मी के लिए चाय। मम्मी आ गई है। आज मम्मी बता रही है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। चाय सिम कर दूँ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और प्लीज़ जो भी मतलब दिल्ली हाइट्स हैं वो तो अपना ध्यान रखे ही रखें। दिल्ली के बाहर भी जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं वो लोग भी अपना ध्यान अच्छे से रखें, क्योंकि आज बहुत ठंड है। और हम लोग भी बस चाय बना रहे हैं। चाय बन रही है तो चाय बनाकर बस अब मैं और मम्मी पियेंगे चाय। मैं मम्मी को बोल रही थी कि आपको सूजी का चीला बना देती हूँ, पर फिर वो बोले कि नहीं, खाना ही खाएंगे एक ही बारी, क्योंकि आजकल हम खाना जल्दी खा लेते हैं 7:30 8 o'clock तक। मैं आप लोगों को आज मैं बनाऊँगी वो ज्वार की रोटी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। सो इट इज़ टू ठंड और मैंने स्टैंड का भी एडजस्टमेंट कर रही हूँ। तो मैंने बोला था कि मैं जब ज्वार की रोटी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो सबसे पहले गूंथते हैं उसका आटा। तो अब मैं लगा रही हूँ अपने इस स्टैंड पे फ़ोन, तो आप लोगों को मैं बोलते हुए नहीं दिखूँगी, इसीलिए मैंने पहले वीडियो बना ली है। तो अब हम बना रहे हैं ज्वार और हाँ, मैं जो तीसरी चीज़ उसमें बता रही थी, ज्वार रागी और बाजरा का वो मिक्स वाला आटा है जो हम हिमाचल से लाए हैं और वो बहुत अच्छा है। और मैं इंटरनेट पे भी पढ़ रही थी, जनरली वो जो आप रात को जो आपको क्रेविंग्स होती हैं खाना खाने की, मतलब जो कांस्टेंट डाइट पे रहते हैं उन लोगों को रात को क्रेविंग्स होती हैं खाना खाने की। तो वो आपको हेल्प करता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 to 13 कैलोरीज होती हैं उस रोटी के अंदर। जनरली एक गेहूं की रोटी के अंदर आपकी 200 से 300 कैलोरीज होती हैं अगर आप 2 या 3 चपातीस लेते हो। उसके अंदर सिर्फ 12 से 13 कैलोरीज होती हैं और वो उतनी ही आपकी क्वांटिटी को पूरा करता है जो एक रोटी करती है। आपकी बॉडी में जितनी भूख उस रोटी को पूरा करने के लिए होती है उतनी ही वो पूरा करता है। तो इसीलिए आप उसको खाएंगे तो आपको रात में जो स्टार्विंग होती है या भूख होती है वो नहीं लगेगी। तो अब हम गूंथते हैं आटा और मैं शूट करती हूँ और बनाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये बाजरे की रोटी खा रही हूँ और मम्मी कहती है बहुत गर्म होती है, मट्ठे के साथ खानी चाहिए। और ये हमारा क्या बर्न करती है मम्मी, क्या बर्न करती है? पता नहीं। मम्मी बोलना एक बार। फैट नहीं, कैसरोल। मैंने तो बोला ही नहीं कैसरोल है। आपने अभी क्या बोला था? फैट फैट नहीं, कीटाणु फैट मारती नहीं, है। वो कैलेस्ट्रॉल को क्या बोला था आपने? कैलेस्ट्रॉल की जगह मम्मी बोलती है कैसरोल बर्न करती है हमारी मैंने बॉडी के। कैसरोल बोला ही नहीं है। क्या बोला है? अच्छा बताओ, बताओ क्या बोला है? कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल। मम्मी क्या बर्न करती है हमारी बॉडी के? पता नहीं। कैलेस्ट्रॉल तो पहली बात बर्न ही नहीं होता, कैलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल किया कंट्रोल जाए। किया जाता है। तो बाजरे की रोटी जो हम ये खा रहे हैं, ये मम्मी कैलेस्ट्रॉल बर्न करती है। नो, फैट 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 फैट। मम्मी भाई साहब एक से एक मस्त जोक मारते। अगर मैं व्लॉगिंग में लेने लगूँ ना तो मेरे सब्सक्राइबर यूं ही बढ़ जाएंगे। मम्मी क्या बर्न करता है बॉडी का? फैट। फैट। चलिए अब हम मतलब रोटी खाने लगे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से कल नया दिन, नई शुरुआत और नया सब कुछ। कई लोग मुझे कहते हैं कि स्पेक्स हटा के वीडियो बनाया करो, व्लॉगिंग करा करो, तो मैं अब स्पेक्स हटा के व्लॉगिंग कर रही हूँ। अब मैं जाऊँगी वॉक पर चीना के साथ। चीना का भी मैसेज आने ही वाला है और मैं अपने ब्लर दिख रही हूँ। तो अब मिलते हैं कल नया व्लॉग, नया दिन। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय। मम्मी बाय बोल दो व्लॉग में। बाय बाय। बाय।